जय हिंद दोस्तों। आज हमारी पहली क्लास है जो एमए द्वितीय सेमेस्टर की प्रथम पेपर की बात कर रहे हैं। ये जो हमारे हाथ में सीरीज है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की है, जिसमें पहला पेपर है जिसमें कि मुख्य 4 कवि आए हुए हैं। पहले कवि जो है बिहारी जी हैं और दूसरे हैं देवदत्त जी। ये 4 कवियों से पूरा पेपर भर के आएगा। तीसरे हैं केशवदास और चौथे हैं घनानंद जी। घनानंद जी इन 4 कवियों को आज हमको पढ़ना है और इन्हीं 4 कवियों से हमारा पेपर आएगा पूर्ण रूप से। देखिए है क्या जो पेपर है उसमें इन्हीं 4 कवियों के बारे में, इनका जीवन परिचय, इनकी लिखी हुई कविताएं, इनके लिखे हुए छंद, इनकी लिखी हुई पुस्तक, इनकी लिखी हुई कृति, सब कुछ इसी से पूछा जाएगा। तो बिहारी जी के बारे में कौन नहीं जानता है। बिहारी जी का एक दोहा है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भुवन में करत है नयनन से दो बात। और जो व्यक्ति इस दोहे को पढ़ ले उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि कभी अगर कोई हुआ है तो सबसे महान कवि कोई है वो बिहारी जी हैं। क्योंकि एक दोहे के अंदर इतना ज्यादा भरा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करती है। एक कमरा बंद है, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं वो भी आंखों से। अगर इतना कुछ एक श्लोक एक दोहे में पिरो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कबीर के बाद अगर कोई बढ़िया कवि हुआ है, क्योंकि कबीर जी के भी दोहों की अगर बात की जाए तो बहुत ही मतलब सजो देते हैं, एक ही दोहे के अंदर बहुत कुछ पिरो देते हैं। वैसे कवि रहे बिहारी लाल जी, जिसमें एक दोहे में ऐसा लगता है कि पूरा सागर भर दिए हों। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि सतसाई के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत छोटे लगते हैं लेकिन घाव बहुत ज्यादा करते हैं। फिर जो ये हमारे देवदत्त कवि हैं, ये इनका अगर इनका देखा जाए तो ये प्रेम के कवि, भाव विलास। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध इनकी कृतियां, एक है सुख सागर तरंग, भाव विलास इनकी कीर्ति का नाम है, इन्होंने लिखा है इनको। उसके बाद केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। चाहे जितना कठिन काव्य हो, उन कठिन काव्यों में ये लिखते रहते, पढ़ते रहते, तो इनको कठिन काव्यों का प्रेत कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, रसिक प्रिया है, छंदमाल है, ये सब इनकी कृतियां हैं। उसके बाद एक महान कवि आते हैं जिनका नाम घनानंद है। घनानंद एक राजा हुआ करते थे, रंगीले शाह नाम के राजा। उनके वहां एक कवि हुआ करते थे। कवि होते होते इनको एक नर्तकी पसंद आ गई। नर्तकी का जो नाम है सुजान नाम था। इन्होंने उसके बाद एक पुस्तक लिखी, एक कृति लिखी जिसका नाम है सुजान हित में जो इनके समझ में आया, प्रेम से भरे हुए लपेटे शब्द। और जब वो लड़की से ना ही कुछ हो पाया, चली गई, क्योंकि वो राजा के दरबार की नर्तकी थी और एक छोटे से कवि थे। इनके अंदर से प्रेम उमड़ा और ये बीच दरबार में बोले, और दरबार में बोलने के बाद नर्तकी ने कहा कि नहीं भैया, हम आपसे कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे प्रेम नहीं करेंगे, जो भी उस समय कहा हो। और कहने के बाद इनके अंदर का जो कवि था वो और जाग गया। फिर ये आकर के बरसाना में राधे 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 राधे, मेरे स्तुसक एक अगाधे सी राधे राधे, फिर ये बहुत बड़े कवि हो गए। घनानंद जी जो राधा के प्रेम में पड़ गए, उसके बाद ये सुजान के तो भूल ही गए। अगर इनकी पंक्तियां देखी जाए कैसी कि गरल गुमावन की गरावनी। आपको मैं दिखा दूं, इस बार सेमेस्टर में जो छंद आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि अब की बार के जो छंद हैं वो आपको नए लगेंगे। क्योंकि पहले के जो छंद पढ़ते थे वो कक्षा 10 के सिलेबस में आते थे, तो लगता था कि हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब की बार के जो छंद है वो अलग तरीके से हैं। तो ये हमारे सिलेबस के 4 महान कवि हैं और 4 महान कवियों को हमको पढ़ना है और इन्हीं से हमारा पेपर बनेगा। आप चिंता न लीजिए, आपके पेपर को मैं रट्टू करा दूंगा, रटा दूंगा।
आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे संग जुड़े रहिए। तो जय हिंद जय दोस्तों। आज सिर्फ बेसिक से ये जानने के लिए 4 कवि कौन से हैं और उन कवियों की कौन कौन सी कीर्ति है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद जय दोस्तों।